दस्तक इंडिया लाइव में स्वागत है। हम मौजूद हैं यमुना के सिग्नेचर ब्रिज पुल पर। यमुना में बाढ़ आई हुई है और उसका जल स्तर कम हो चुका है। हम साथ में आए हैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी से मालूम करते हैं ये बाढ़ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने बताया केजरीवाल सरकार पूरी तरह से दिल्ली की सब इस पर पानी की व्यवस्था में फेल हो चुकी है। वो कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जबकि एलजी साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि एलजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और टीम को बुलाकर बहुत जल्दी से इसको कवर किया। पूरा फंसा हुआ है। ये खोल ही नहीं पाए उनको। पासवान जी दिल्ली बाढ़ पर जानना चाहेंगे। दिल्ली में बाढ़ अचानक आई जिसका केवल पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, पानी हथनीकुंड से छोड़ दिया गया, आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? देखिए, दिल्ली सरकार पूरी तरह से इसमें फेलियर नज़र आ रही है, क्योंकि पहले ही सूचना दिया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके पुख्ता इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से आज पानी जो है यमुना से निकलकर और कॉलोनियों में घुस चुका है। केजरीवाल जी का कहना है कि वो तो लेटर लिख चुके हैं एलजी साहब के लिए जी, अमित शाह जी के लिए भी। लेटर की बात जहाँ तक है, अगर इनको लगता है लेटर दे देने से इनका फ़र्ज़ पूरा हो जाता है, तो किराएदारों ने लाखों लेटर इनको दिए हैं किराया माफ़ी के लिए। तो ये सब बात अभी नहीं करने का है, लेकिन ये है कि यमुना का जिस तरह से पानी 50 साल से ज़्यादा समय से इस तरह से बाढ़ नहीं आया था, जिस तरह से बाढ़ आया कॉलोनियों में फैल गया, ये तो पूरा प्लान था केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों को बाढ़ के बहाने डुबा के मारने का। लेकिन शुक्र है अमित शाह जी का, शुक्र है हमारे एलजी साहब का, जिन्होंने समय रहते अपने केंद्र की पूरी टीम लगा दी, एनडीआरएफ की टीम लगाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब बचाने का काम किया और कम से कम नुकसान होने के लिए मजबूर रहा। जैसा कि कॉलोनियों में पानी भर गया है, लोगों का नुकसान हुआ है, इसके नुकसान की भरपाई किस तरीके से हो पाएगी? देखिए, इस समय तो जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों के लिए। पानी आ गया है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल तो जान माल की जो है बचाव हो जाए। दूसरा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने फुर्ती दिखाई है, एलजी साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, हम लोग उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे थे, जिस तरह से स्टेटमेंट दिया उन्होंने, वाकई में तारीफ़ के लायक हैं एलजी साहब हमारे दिल्ली के जो हैं। और उन्होंने जो कहा कि हमने सुबह होम मिनिस्टर साहब से जो बात हुई, वो भी बहुत ही तारीफ़ की बात है, क्योंकि अमित शाह जी ने इसको बहुत संजीदा लिया और जैसा केजरीवाल जी कहते आए हैं कि हम एक योजना बना रहे हैं कि यमुना की सफाई करी जाएगी। यमुना की सफाई वो किस तरीके की सफाई हुई जो पानी इतने कॉलोनियों तक पहुंचा? अगर इसकी सफाई की जाती, यमुना का स्तर नीचे रहता, ये पानी दिल्ली में नहीं जाता, क्योंकि दिल्ली में कितने सालों से बाढ़ आती रही है मगर दिल्ली में पानी नहीं गया। देखिए, दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, उन्होंने केवल वोटों की राजनीति की है, बिजली और पानी में लोगों को उलझा के रख दिया। इन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे झीलें बनवाएंगे, बहुत सारी झील छोड़िए, पूरी दिल्ली को झील बना दिया है, बच्चे तैर रहे हैं उसमें। ये सब केजरीवाल जी का जो खराब व्यवस्था है उसकी वजह से हुआ। ये जो बांध जो अभी तोड़ा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली बच पाई, ये जो टूटा है जो बांध, हमारे जो यमुना का जो कुछ फाटक खोलने होते हैं ना, तो बहुत सालों से जाम पड़ा था, जिसकी सफाई नहीं होने की वजह से पानी फैल गया। पानी फैलने की वजह से कॉलोनियों में पानी घुसा। अगर केजरीवाल साहब इसका सुचारू रूप से बंदोबस्त करते, नालियों को सही से करते, फाटक ये खुलवाने का बढ़िया से काम करते, इस पर काम किया होता, तो आज इतनी भारी संख्या में नुकसान नहीं होता। खेती तो यमुना के किनारे की सारी खेतियाँ उजड़ गई, किसान फिर से एक बार बर्बाद हो गया। जितने सामान थे वो डूब गए, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान थे लोगों का सब नुकसान हुआ। ये केवल और केवल ख़राब व्यवस्था की वजह से हुई, जो केजरीवाल जी ने ये बिजली पानी में उलझे रहे, बाकी कामों को पेंडिंग डाल दिया। इनको लगता है खाली बिजली दे देने से लोग जिंदा रहेंगे, जो कि सरासर गलत है। तो आप किसको जिम्मेदार सब मानते हो इस नुकसान के लिए? पूरी तरह से दिल्ली सरकार इसमें
फेल हुई है व्यवस्था करने में, ये तो केंद्र की सरकार धन्यवाद के लायक है, जिन्होंने एनडीआरएफ की टीम फटाफट पहुंचाई, जगह जगह व्यवस्था को किया। एलजी साहब इसमें मुख्य रूप से उनकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने अपने महल छोड़ के सड़कों पे आए, उन्होंने जो बातचीत की, लोगों को लगा एनडीआरएफ की टीम पूरी लगी, साथ में मिलजुल के काम करने का जो भरोसा दिया, उसकी वजह से लोग साथ मिलकर काम किए और जल्दी से जल्दी इसे राहत पहुंचाया जा सका। जैसे आपने बताया कि जो फाटक है, जो पानी के फाटक जाम पड़े थे, इसका मतलब है कि उन फाटकों को कितने सालों से नहीं खोला गया और इस बात पर कोई गौर नहीं दिया गया कि ये फाटकों को भी खोलने की जरूरत पड़ सकती है। हमने तो मीडिया में ही देखा कि कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जाम हो गया। अंत में उसको लगता है कि काटना पड़ा, शायद मीडिया में ही खबर जो चल रही है उसके बाद बता रहा है, शायद उसको काटना पड़ा तब जाके पानी खुला है। अब थोड़ी राहत की बात है कि पानी जमुना का कम हो गया है, लेकिन कॉलोनियों में अभी भी पानी घुसा पड़ा है। लोग अभी भी कई दिन तक दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब जनता से क्या अपील करेंगे? अब जनता से यही उम्मीद करें, अभी अपील करेंगे कि आप लोग सुरक्षित रहिए, ऐसे स्थान पे रहिए जहाँ पे थोड़ा 2-4 दिन की बात है, जहाँ पे आपको पानी से बचना पड़े। जो कीमती सामान है उसको छत पे रखवा दें, खराब होने वाले सामान जो है उसको ऊपर की सतह पे रखें, जिससे नुकसान कम से कम हो आपका। और अभी तो यही कहेंगे कि बारिश में बाढ़ से मेट्रो का बनना यार।